इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 7 हफ्ते बाद आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो हानिजी होता है वो डकैती डाल देता बाकी की पिलो के ऊपर, जिससे उनकी स्पिरिचुअलिज्म को लेकर अपनी पेन को रिफाइन कर पाए। लेकिन लिटरली उससे ही बड़ा चोर निकलता है, इस वजह से उसी की पिल को चुरा लाता है और जियान को दे देता है। इस वजह से जियान सभी की हेल्प की वजह से रिफाइन कर देता है TN9 की मिस्ट्रेस पिल को और कॉन्कर कर लेता है नंबर 1 एल्केमिस्ट के टाइटल को। और इस टाइम तक याओ क्लैन के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर तभी हानिजी आके बम फोड़ देता है और सीधा यार्डिंग से बोलता है कि अभी के लिए 2C एम्पर जेट की पीस को अभी के लिए मेरे हवाले कर दो। ये वर्ड सुनती जो पूरा याओ क्लैन होता है एकदम से शांत हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग अभी के लिए जियान की TN9 की मिसेस पिल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और सभी की नजरें बस हानिजी के ऊपर। और जो याओ क्लैन के सीनियर एल्डर थे उनके हवा तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे, क्योंकि वो अभी के लिए हानिजी को बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए हानिजी ने कुछ ऐसी चीज ही मांग दी है। क्योंकि जो आर्टर एंशिएंट क्लैन है उनके पास जो सबसे स्पेशल ट्रेजर है वो है 2C एम्पर जेट का पीस, जिसे अभी के लिए याओ क्लैन और जो बाकी के एंशिएंट क्लैन है वो बहुत ही सिक्योर तरीके से रखती है। इसी वजह से क्लैन के अंदर भी हर किसी इंसान को इसके बारे में नहीं पता होता है, बहुत ही हाई पोजीशन के जो एल्डर होते हैं उन्हें इसके बारे में पता होता है। इसलिए याओ क्लैन के जो मेंबर और एल्डर होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं इस तरह की रिएक्शन होती है कि हानिजी अभी के लिए कोई भीख वगैरह मांग रहा है, वो भी अभी के लिए बेमतलब की, मगर जो इसके बारे में जानते थे वो तो अभी के लिए गुस्से से पूरी तरीके से आग बबूला हो रहे थे। और उन सभी के दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा होता है कि अभी के लिए जो हानिजी वो क्या पूरी तरीके से बौखला चुका है, जो कि अभी के लिए याओ क्लैन से उनके सबसे बड़े ट्रेजर को मांग रहा है। शायद ये अभी के लिए पूरी तरीके से बौखला चुका है। वहीं पे जो जियाना तो वो भी अभी के लिए हानिजी को देख रहा होता है और उसके भी एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब से होती है, क्योंकि उसे अभी के लिए चीज बहुत ही वियर्ड लग रही होती है, क्योंकि हानिजी की ये जो वर्ड है वो अभी के लिए पूरे याओ क्लैन को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी सीधा लाइफ और डेथ वाली फाइट के लिए। लेकिन अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये कि जो हानिजी वो केवल डाउशिंग 6 स्टार पर है, लेकिन वहीं पे उसका सामना करने के लिए याओडिंग है जो कि अभी के जेन्युइन डाउशिंग है, और साथ ही उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी बड़ा है। इसलिए अभी के लिए जन को यहाँ पे कुछ दाल में काला लग रहा होता है और बोलता है जरूर यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मैंने अभी के लिए जितना हानिजी देखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए पूरी तरीके से दिमाग से पैदल है, जो कि अभी के लिए याओ क्लैन के सामने इतने बड़े वर्डों का यूज करेगा बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अभी के लिए सबसे डरावनी चीज है उसके एक्सप्रेशन। हानिजी के चेहरे के ऊपर अभी के लिए कोई भी डर वाला एक्सप्रेशन नहीं है और एकदम चौड़ में खड़ा है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी जगह से तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और मास्टर के पास पहुंच जाता है और बहुत ही सीरियस वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि मास्टर अभी के लिए थोड़ी केयरफुल रहना। ये सुन के मास्टर भी हमें नोट करते हैं और वो भी अभी के लिए सीरियस वाली नजरों से हानिजी को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जो याओ क्लैन के फर्स्ट याओ वांगो होते हैं वो भी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। उनकी बॉडी से अभी के लिए जो किलिंग इंटेंट होता है वो बाहर निकल रहा होता है और वो बस वेट कर रहे थे अपने क्लैन लीडर का। अगर वो जैसे ही इशारा करते हो तुरंत ही एक पल बिना सोचे समझे हानिजी को मार डालेंगे, क्योंकि वो याओ क्लैन के अंदर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इस हानिजी ने जिन वर्डों का यूज किया उसने पूरे याओ क्लैन को चैलेंज कर दिया है। इसी वजह से उनका जो टेम्पर है वो बहुत ही ज्यादा हाई है अभी के लिए। और यहाँ पे जो यार्डिंग होते हैं उनके चेहरे के ऊपर भी अभी के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते और वो बहुत ही अच्छे से हानिजी को घूर घूर के देख रहे होती हैं। तभी वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं हानिजी तुम्हें अभी के लिए आइडिया भी कि तुम अभी के लिए क्या बोल रहे हो। और इन शब्दों के अंदर अभी के लिए जो किलिंग इंटेंट होता है वो अभी के लिए सभी फील कर पा रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद जो हानिजी अभी के लिए आसमान में खड़ा होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे के ऊपर अभी भी एक बड़ी सी स्माइल होती है और बोलता है क्लैन लीडर यार्डिंग अभी के लिए जो 2C एम्पर जेट का पीस है वो एक पनौती है। इसी वजह से जिस क्लैन के अंदर रहता है उस क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर डालता है। हाल ही में अभी के लिए आपने इसके कुछ प्रूफ ऑलरेडी देख रखे होंगे। इसी वजह से अगर ये याओ क्लैन के अंदर रहता है तो पूरा याओ क्लैन तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं अभी के लिए आपकी काफी ज्यादा चिंता करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि याओ क्लैन और भी सर्वाइव करे, इसलिए जो 2C एम्पर जेट का पीस है वो मेरे हवाले कर दो। और इन सही वर्डों को सुनने के बाद जो एल्डर वांगो होते हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं हानिजी अभी के लिए लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं बचा है। इस वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करने वाला हूँ और अब तुमको तभी छोड़ा जाएगा जब तुम्हारे क्लैन लीडर यहाँ पे खुद आएंगे, एके हुन टियानडी चीफ ऑफ हुन क्लैन। और इतना बोलती है उनकी जो डाओशिंग लेवल की 6 टन की स्ट्रेंथ होती है उसे वो पूरी तरीके से रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इस वजह से पूरी माउंटेन रेंज हिल जाती है और वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं हानिजी के सर के ऊपर और अपने हाथों में निकाल लेते हैं अपने विंड फ्लेम को और हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर जो हानिजी होता है उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उसके चेहरे के ऊपर अभी भी एक स्माइल होती है और खुद से बड़बड़ाते बोलता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है। और इतना बोलती है उसने जो दुई की अभी के लिए अपने सप्रेस कर रखी होती है उसे रिलीज कर देता है। इस वजह से उसकी आंखों से उसकी हवाली फ्लेम बाहर निकलती है दुई के साथ और जो एनर्जी का प्रेशर होता है उससे पूरा याओ क्लैन हिल जाता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी पहले के कंपैरिजन में। और ऐसा करते ही उसके चेहरे के ऊपर काफी क्रीपी वाली स्माइल आ जाती है और तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है और अपना एक मामूली सा पंप बनाता है और सीधा दे मारता है एल्डर वांगुआ के डेडली अटैक के अंदर। इस वजह से आसमान में काफी दूर दूर तक एनर्जी की क्रैक्स लाइनें फैल जाती है और साथ ही हैवी प्रेशर भी बाहर निकलता है और साथ ही एक बड़ा सा एनर्जी का क्लस्टर भी बन जाता है। मगर तभी सभी लोग एकदम से शॉक हो जाती हैं, क्योंकि सभी लोगों की नजरों के सामने जो एनर्जी का ब्लास्ट होता है तुरंत ही डिवोर करने लगता है हानिजी और कुछ ही पल में पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाता है। और यहाँ पे जो एल्डर वांगो जो कुछ टाइम पहले काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं सडनली हमें देखने मिलता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। इस वजह से उनके मुंह से खून
उनकी पिचकारी बाहर निकलती है और वो अभी के लिए जितनी स्पीड से हमला करने के लिए आए थे उससे डबल स्पीड से वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, मगर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से वो जमीन के अंदर घुसे हुए चले जाते हैं और वहाँ पर हो जाते हैं एक बहुत ही बड़ा गड्ढा और चारों तरफ धूल ही धूल। और यहाँ पे इस नजारे को देख के जो पूरा याओ क्लैन होता है एकदम से सन्नाटे में जा चुका था। सभी को अभी के लिए पूरी तरीके से सदमा लग चुका होता है। मगर यहाँ पे जो आसमान में खड़ा हानी जी होता है वो अभी के लिए फुल ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है, उसके कपड़े उड़ रहे होते हैं और साथ ही अब उसकी जो अपीयरेंस थी वो पहले से भी चेंज हो चुकी होती, देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी वो एकदम से जो से हंसने लगता और बोलता है, मुझे अभी के लिए तुम लोगों के साथ खेलते खेलते बहुत टाइम हो चुका है, इस वजह से अब तुमने काफी ज्यादा जी लिया है और ये अभी के लिए मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है याओ क्लैन के लिए। मगर अभी के लिए जो याओ क्लैन के सभी लोग होते हैं उनके तो पूरी तरीके से तोते उड़े हुए होते हैं, डर के मारे सभी की जी फट रखी थी, क्योंकि अभी के लिए हानी जी को और वो एल्डर वांगवा से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी एक सीनियर एल्डर बोलता है, ये अभी के लिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक टाओशेंग 7 स्टार का वॉरियर है। ये सुनकर मास्टर को भी एकदम जोर का झटका लगता और बोलता है, ये तब से याओ क्लैन के अंदर आया तब से इसने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रखा था, क्या ये सच में अभी के लिए अकेले 2C एम्पर जेट को छीनने के लिए आया याओ क्लैन से। और यहाँ पे जो जियान था वो अपनी हरकतों से सभी को शॉक करता था, आज वो भी शॉक में होता है और उसकी नजरें बस अभी के लिए हानी जी को देख रही होती और उसे पूरा स्कैन करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर उसे भी कंफर्म हो जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ टाओशेंग 7 स्टार की है। इसी वजह से जियान बोलता है कि मैं ऐसे कई बार भिड़ चुका हूँ, मगर इसके बाद भी मुझे 1% भी डाउट नहीं हुआ कि इसकी स्ट्रेंथ टाओशेंग 6 स्टार से ऊपर है। यहाँ तक कि लिटिली ने तो पूरी हद ही पार कर दी थी, उसने तो इसकी पिल को भी चोरी कर लिया था, मगर फिर भी इसने अपने पेशेंस को नहीं लूज किया और इसने जो याओ क्लैन की फील्डिंग सेट कर रखी थी उसका वेट करता रहा। और अब शायद इसे ऐसा लग रहा है कि अकेले ही पूरे याओ क्लैन को हराने के बाद 2C एम्पर जेट की पीस को ले लेगा, लेकिन अभी के लिए ये जो चीज है वो थोड़ी सी वियर्ड है। वहीं पे जो यार्डी होता है वो अभी के लिए काफी गुस्से में होते हैं और अपने एक एल्डर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जल्द से जल्द सिग्नल को भेजो यान क्लैन और लिंग क्लैन को और उनको अभी के लिए बताओ कि जो दोनों एंशिएंट क्लैन गायब हुए हैं उनमें किसका हाथ है। ये सुनते जो याओ क्लैन के एल्डर और जो लोग होते हैं उन्हें तो एकदम से हार्ट अटैक लग जाता है, यहाँ तक कि जो जियान होता है वो भी अभी के लिए ऊपर से नीचे तक हिल जाता है और बोलता है, क्या सच में अभी के लिए हुन क्लैन ने उन दोनों एंशिएंट क्लैनों को तबाह किया है। लेकिन यहाँ पे जो याओ क्लैन के एल्डर थे वो अपने क्लैन लीडर की बर्डों को सुन के काफी ज्यादा डर चुके थे, मगर जैसा कि अभी के लिए उन्हें आदेश मिला इस वजह से वो एक पल की देरी नहीं करते हैं, तुरंत ही कुछ एल्डर अपनी स्पेस टंक से कुछ जेट टोकनों को बाहर निकालते और उन्हें तोड़ डालते हैं। इस वजह से कुछ एनर्जी के क्लस्टर बाहर निकलते और वो याओ क्लैन से बाहर जाने के लिए एक टनल को ओपन करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से पूरे आसमान के अंदर एक बैरियर देखने को मिलता है जिसने अभी के लिए उस एनर्जी फ्लक्चुएशन को रोक दिया था बीच में ही, और साथ ही साथ एक पावरफुल फोर्स आता है और उसे पूरी तरीके से तबाह भी कर देता है। ये देखते हैं याओ क्लैन के जो एल्डर थे उनके डर के मारे तो पतलूम भी गिली होने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें जेल के अंदर कैद कर दिया गया हो और बर्फ पे लिटा के उनकी सुताई दी जा रही हो। इसलिए पूरी याओ क्लैन के अंदर अलर्ट को जारी कर दिया जाता, चारों तरफ आवाजें गूंज रही होती हैं और पूरी तरीके से भगदड़ मच चुकी थी याओ क्लैन के अंदर। और यहाँ पे जो याओ क्लैन की वॉरी होते वो तुरंत ही आ जाते अरीना के ऊपर। इस वजह से एक एल्डर को जोश आ जाता और वो चिल्लाते बोलता है, हानी जी तुमने अभी के लिए हमारे साथ क्या किया है। मगर वहीं पे जो हानी जी होता है एकदम फुल चिल होता है और बोलता है, अरे लगता है शायद अभी के लिए बैरियर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे उसके साइड में जो वॉरी खड़े होते हैं याओ क्लैन के उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता और ये ऑर्डिंग की तरफ देखता और बोलता है कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैंने तुम्हारे रिलम को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। ये सुनती पूरी अरीना के अंदर एकदम से भगदड़ मच जाती, चाहे फिर वो याओ क्लैन के मेंबर हो चाहे फिर यहाँ पे आए हुए जो गेस्ट हो जो अलग अलग क्लैन से हो, वो पूरी तरीके से बौखला चुके थे। इसलिए उनके पास भी जो स्पेशल टोकन होते हैं उन सभी को तोड़ दिया जाता है एक एक करके। इस वजह से एनर्जी चारों तरफ फैलती है मगर वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, किसी भी तरीके की एनर्जी याओ क्लैन से बाहर नहीं जा पाती है। और ये सब अभी के लिए खड़ा हुआ जियान देख रहा होता है, इस वजह से उसके चेहरे के एकदम से 12 बज जाते हैं। उसने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हुन क्लैन का अभी के लिए जो टारगेट है वो याओ क्लैन होगा, वो भी मेडिकल सेरेमनी के टाइम पर, जहाँ पर अभी के लिए सभी याओ क्लैन के मेंबर अपने क्लैन के अंदर होते हैं और साथ ही जो सिक्योरिटी होती है वो भी एकदम फुल टाइट होती है। मगर इसके बाद भी हुन क्लैन अभी के लिए टारगेट कर रहा है, इस वजह से जियान को यहाँ पे कुछ और ही बहुत ही बड़ी गड़बड़ लग रही होती है। वहीं पे याओ क्लैन के लीडर याओडिंग भी अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, इस वजह से उनके पास स्पेशल टोकन होता है जो कि उनके हाथ में एक रिंग की तरह होता है, इस वजह से वो भी उसे तोड़ डालते हैं। मगर इसका भी जो रिजल्ट होता है एकदम सेम होता है, जबकि तीनों एंशिएंट क्लैन ने अलायंस को बनाया था तो इसमें तीनों चीफों ने अपनी एनर्जी को डाला था, मगर ये भी एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है। तभी जो हानिज होता है वो भी हंसते हुए बोलता है, अरे याओ क्लैन के क्लैन लीडर क्यों अभी के लिए भी मतलब फड़फड़ा रहे हो और अपनी एनर्जी को बेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी के लिए हुन क्लैन के अंडर आ चुके हो। लेकिन याओडिंग अभी के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और भी तरीके के टोकन का ट्राई करते हैं, मगर सबका रिजल्ट सेम होता है, उनकी एनर्जी उनके आसपास ही घूमती रह जाती है। इसी वजह से जो याओडिंग होते हैं अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उनकी डर की मारी जी फट रही होती है। मगर जैसा कि वो अभी के लिए याओ क्लैन के क्लैन लीडर है, इस वजह से वो अभी के लिए सभी लोगों को इस तरीके की फीलिंग्स नहीं दिखा सकते हैं। इसी वजह से वो कुछ पल बाद अपने आप को काम कर लेते हैं और रानी जी से बोलते हैं, तुमने अभी के लिए हमारे याओ क्लैन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से जो हमने टनल बनाई है तीनों एंशिएंट क्लैनों के बीच में वो भी अभी के लिए ब्लॉक हो चुकी होंगी। और अगर ऐसा होता तो उन्हें पता चल जाएगा कि अभी के लिए हमारे याओ क्लैन के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए वो दोनों एंशिएंट क्लैन बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेंगे, वो जरूर एक्शन लेंगे। और साथ ही साथ ये बात जब गू क्लैन को पता चलेगी तो वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, वो भी उन दोनों एंशिएंट क्लैनों के साथ एक्शन लेगा और तब हुन क्लैन के खिलाफ 4 एंशिएंट क्लैन खड़े होंगे, जिसके बाद हुन क्लैन हमारे सामने बिल्कुल भी टिक
पाएगा वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ये सुन के जो हानिज होता है डरने की जगह हंसने लगता है और बोलता है यार डेंग यार तुम तो सच में काफी ज्यादा गधे हो, क्योंकि तुमने अभी के लिए हमारे हुन क्लैन को कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया है। हम जब एक्शन लेते तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ने 2 एंशिएंट क्लैनों के बारे में सुनी रखा होगा, और अब बारी तुम्हारे याओ क्लैन की, उसे भी अभी के लिए हम लोग ऐसे गायब कर देंगे जैसे कि पानी को वेपराइज किया जाता है। ये देख के यार्डिंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी जो दुई की होती है एकदम फुल स्ट्रेंथ के साथ रिलीज हो जाती है। इस वजह से जो पूरा याओ क्लैन होता है वो हिल जाता है और अब सभी की नजरों के सामने यार्डिंग होती है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, जिनका ऑरा अभी के लिए हानी जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से एकदम फुल स्ट्राइक मारते हुए आगे तरफ बढ़ने लगते हैं हानी जी के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लोग अभी के लिए याओ क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे वो तो अभी के लिए समझ चुके थे कि यहाँ पे मैटर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ आ चुका है, इसलिए हाथ पैर जोड़ के यहाँ से निकलना सबसे बढ़िया रास्ता रहेगा। इसी वजह से सभी लोग हानी जी से बोलते कि सीनियर अभी के लिए हम लोगों की क्यों जी फाड़ रहे हो, क्योंकि हमारा तो अभी के लिए से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मैटर याओ क्लैन और हुन क्लैन के बीच का है, इस वजह से प्लीज हमको जाने दो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा और फार्मिंग की तो हम गीली पीली कर लेंगे अपनी पेंट, और अगर आप लोग यहाँ से हमें जाने देते हो तो फिर हम लोग इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और हमें जब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग इसे चुकाएंगे। और ऐसी फुल सभी लोग अभी के लिए हानी जी के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी के लिए दोनों एंशिएंट क्लैनों के बारे में सुन रखा था कैसे ली क्लैन और शी क्लैन को गायब कर दिया गया रातों रात। इस वजह से अगर वो यहाँ पे बने रहते हैं तो फिर उनका मरना एकदम पक्का है। और यहाँ पे जो खड़ा हुआ हानी जी होता है वो भी अभी के लिए इन्हें गिड़गिड़ाते हुए देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एकदम फेक वाली स्माइल आ जाती है और बोलता है अरे आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपने जो बोला है एकदम सही है, और वैसे भी आप तो याओ क्लैन से बिलोंग नहीं करते हो, इस वजह से हमारी और आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए आप लोग अपने बोरी बिस्तरा को उठाइए और यहाँ से जा सकते हो। जो भी अभी के लिए याओ क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं ये सुनते हैं वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अरे वाह हुन क्लैन तो बहुत अच्छा है, इसलिए वो सभी के सभी हानी जी को थैंक यू बोलते और तुरंत ही अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते और वहाँ से भागने लगते हैं। और अभी के लिए सभी लोगों का जो टारगेट होता है वो याओ क्लैन का गेट होता है, मगर जो जियान तो वो अभी भी खड़ा होता है। वो सभी लोग को वहाँ से जाते देख रहा था क्योंकि उसे अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हुन क्लैन से डील कर चुका है, इस वजह से पता है कि वो कितना ज्यादा हरामी है। इसी वजह से जियान को पूरा यकीन था कि हुन क्लैन इन्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा, वो डेफिनेटली सभी की लाशें बिछा देगा यहाँ पर। और ये जियान के दिमाग में जैसी वर्ड आए थे तभी अचानक से जो पूरा आसमान होता है उसके अंदर से काफी सारी ब्लैक कलर की फ्लेम्स आने लगती हैं और जो लोग भाग रहे होते हैं उनके ऊपर हमला कर देती हैं। इस वजह से पूरे आसमान में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और जो अभी के लिए याओ क्लैन का आसमान होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका होता है। ऐसा लग रहा था कि पूरा याओ क्लैन अभी के लिए ब्लैक होल के अंदर आ चुका है और जो लोग होते हैं वो आसमान से टपकने लगे थे, मगर जो जियान होता है उसकी नजर अभी के लिए फ्लेम के ऊपर होती है। तभी उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और बोलता है ना करे जनाब ना करे, ये तो रियल नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है। यहाँ तक कि जो लिटरली जियान की बॉडी के अंदर सो रहा होता है उसकी भी आंखें एकदम से ओपन हो जाती हैं और जो उसका फेस हमेशा एकदम उद्यमी जैसा लगता था अब वो पूरी तरीके से डरा हुआ होता है। वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था रियल खतरे को। और पे जो हानिस होता है वो अभी के लिए आसमान में खड़ा होता है और इसके पीछे होती है ब्लैक कलर की फ्लेम जहाँ पर अभी के लिए बड़ा सा फेस बना होता है जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। तभी जो हानिस होता है स्माइल के साथ देता है यार्डिंग को और बोलता है क्लैन चीफ यार्डिंग बधाई हो, तुम्हारा याओ क्लैन तबाह हो चुका है और जो याओ क्लैन के सभी लोग हैं उन्हें मार दिया गया है। और अभी के लिए वो ये सभी बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो ब्लैक कलर की फ्लेम होती है उसने अभी के लिए पूरे रीलम को कैद कर लिया था। कोई भी अभी के लिए ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ से कोई बाहर निकल पाए। भाइयों अभी के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि जियान यहाँ से बाहर निकल पाएगा? अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप लोगों को देखना होगा आने वाले नए पार्टों को, इसलिए जाइए मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेललैंड के ऊपर और सब्सक्राइब कर लीजिए उसे। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने मेरे नए डाउनलोड को नहीं देखा तो प्लीज उसे भी देखिए, क्योंकि 1 महीने तक आप लोगों को उसे ही देखना है जो कि BTTS से भी नेक्स्ट लेवल का है और जो अभी के लिए एंड स्क्रीन में वीडियो देखने को मिल रही है वही है, जाइए जाकर देख लीजिए।